नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है बिरला सॉफ्टवेयर। बिरला सॉफ्टवेयर का शेयर 300 रुपीज़ के आसपास आज के मार्केटिंग सेशन में ट्रेड कर रहा था। और अगर आप इसका 5 ईयर का हाई और लो देखेंगे तो हाई होता है 577 रुपीज़ का और लो होता है 51 रुपीज़ का। तो मतलब 5 साल में 51 रुपये से ये 577 रुपये तक चला गया। रिटर्न 142% का इस शेयर ने दिया हुआ है, तो ज़बरदस्त शेयर है दोस्तों। देखिए, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि कोरोना काल के समय में अगर आप देखेंगे ये 67 रुपीज़ के करीब ये पहुंच गया था। ये लगभग बात है 2019-20 की, नवंबर दिसंबर 2019 से लेके जनवरी का महीना था, तब ये 67 रुपीज़ के आसपास था। और उसके बाद ये बढ़ा और बढ़कर इसने अपना 52 वीक का हाई बना लिया था, जो कि 577 रुपीज़ तक चला गया था। और ये बात है 2021 एंड और 2022 की शुरुआत की। उससे पहले 2018 के करीब ये 300 रुपये के आसपास हुआ करता था। तो 300 रुपये से ये 67 रुपये 67-68 रुपीज़ तक लुढ़का। वहाँ से इसने 550 रुपये तक की जो तेज़ी दिखाई वहाँ पे पहुँचा, और अब ये फिर लुढ़क रहा है और अपना लेटेस्ट 52 वीक का लो इसने बनाया है, जो कि 297 रुपीज़ का है। तो अभी ये 300 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, अभी क्या है कि अभी देखिए इसमें सेल सिग्नल चल रहा है कि जिस तरीके से जो बियर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये सेल का जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। वीकली एमएसीडी क्रॉसओवर जो है वो अपीयर्ड ऑन वीक एंडिंग, मतलब सितंबर 16 2022 में ये एमएसीडी का क्रॉसओवर अपीयर्ड हुआ है, और उसके कारण एवरेज प्राइस जो है वो 7.22% माइनस तक ये डिक्लाइन हो गया है। और देखिए, अभी ये जो सेल का जो सिग्नल आ रहा है ये लास्ट 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है, और इसी के चलते ज़बरदस्त जो है सेलिंग भी हो रही है। अभी अगर आप इसका रिटर्न देखें तो एक दिन में 2.5% ये घटा है, एक महीने में 9.5% और 3 महीने में 9.5%, एक साल में 30% तक का इसमें डिक्रीज, मतलब जो इसके प्राइस में गिरावट देखी गई है। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगभग 350% का फायदा होने का काफ़ी चांसेस हैं। अभी पी रेशियो अगर हम देखें फंडामेंटल्स पर नजर डालें शेयर का, तो 17.36 है, और अर्निंग पर शेयर 17.29 है। मार्केट के बहुत अच्छा है 8,170 करोड़ का। और दोस्तों, ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती रही है, तो 1.5 का इसने डिविडेंड यील्ड मेंटेन किया हुआ है। अभी देखिए, इसके लिए जो एनालिसिस्ट हैं वो स्ट्रांग बाय का जो रिकमेंडेशन है वो दे रहे हैं, और स्ट्रांग बाय का रिकमेंडेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करती है, काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर फाइनेंशियल इसका चार्ट देखें तो जून 2020 में अगर इसका टोटल हम इनकम देखें तो 1169 करोड़ का होता है। इनकम में ग्रोथ है 4% का, एक्सपेंस 1004 करोड़ का है, और इनका जो अगर आप देखेंगे कि टोटल ईबीआईटी है 165 करोड़ का है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 120 करोड़ का, मतलब बिफोर टैक्स 165 करोड़ और टैक्स देने के बाद ये 120 करोड़ जो है वो ये जो है अपना जो प्रॉफिट है वो ले रहे हैं। तो 120 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छा खासा माना जाएगा। इनके पास अगर 2022 फाइनेंशियल ईयर में देखें तो असेट 3,383 करोड़ का है, तो असेट में ग्रोथ भी 12% का दिखाया जा रहा है। लाइबिलिटी 800 करोड़ की है, तो टोटल इक्विटी हमारे पास 2,583 करोड़ की आती है। तो अच्छी खासी जो कह सकते हैं ये असेट रख रहे हैं, और इक्विटी भी बहुत अच्छा है 2,583 करोड़ का। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ है कि कैश का जो फ्लो है उसमें थोड़ी सी हमको गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि नेट कैश फ्लो जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज हुआ वो माइनस है, वो 306 करोड़ माइनस है, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी वो भी माइनस में, -146 करोड़। तो नेट कैश फ्लो टोटल जो आ रहा है वो -175 करोड़ का है। तो देखिए, ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव का मतलब है कि ये जा रहा है, इनके पास से जा रहा है, वो आ नहीं रहा है। तो ये एक जो है वो कंसर्न की चीज़ हम कह सकते हैं। तो इस चीज़ पे इनको काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम एक चीज़ और इसमें टेक्निकली हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो शेयर है इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप 100 में, तो 3 साल के अंदर इसने 361.57 करोड़ का, मतलब 57% का इसने रिटर्न दिया हुआ है। और अगर निफ्टी आईटी में अगर आप देखेंगे तो 70% का ये रिटर्न 3 साल में इन्होंने दिया हुआ है। अब अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें तो प्रोमोटर्स के पास 40% शेयर है, और
प्लेज जिनके पास जीरो है, मतलब कि ये डेप्ट फ्री कंपनी है, कोई इसके ऊपर कर्जा नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 15.24% शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 21.12% शेयर है और अदर्स के पास 23.32% शेयर है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पैटर्न बना हुआ है शेयर होल्डिंग का। प्रमोटर्स के पास 40% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसमें लगाया हुआ है पैसा, म्यूचुअल फंड की भागीदारी 18% है। तो काफ़ी विश्वास है इस शेयर पे। और ये जो शेयर है बिरला सॉफ्टवेयर जो है ये अग्रणी कंपनी है, आईटी सेक्टर की अग्रणी कंपनी है। इसका सेल भी काफ़ी अच्छा है, इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है दोस्तों। यहाँ पर अभी जैसे कि ये शेयर में गिरावट आई है, ये 300 रुपये के आसपास अभी देखिए ये ट्रेड कर रहा है। और अगर हम इसका चार्ट देखें, पुराना चार्ट अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि 2018 के समय में 252 के करीब ये गया हुआ था। हालांकि ये 300 रुपये से लुढ़क के 252 में आया, 252 के पास इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ से ये वापस जो कह सकते हैं ये उठा था। तो अभी देखिए क्या होगा कि ये 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 297 का इसने 52 वीक का लो बनाया हुआ है। जैसे अभी मार्केट की सिचुएशन चल रही है और तेज़ी से हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर के शेयर जो हैं वो धराशायी हो रहे हैं, तो उसका इम्पेक्ट भी बिरला सॉफ्टवेयर पर पड़ रहा है। तो उसके चलते क्या हो सकता है, ये शेयर गिर सकता है। लगभग 40 से 50 रुपये इसके और गिरने के चांसेस हैं और वहां से नीचे नहीं गिरेगा। 250 से नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है दोस्तों। तो ये भी संभव है कि अभी ये बाउंस बैक कर जाए और ऊपर की ओर चला जाए, लेकिन इसके चांसेस थोड़ा कम है, ये नीचे गिरेगा, इसकी पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसलिए 90% जो कह सकते हैं कि संभावना है कि आप इस शेयर पे बिल्कुल कह सकते हैं कि पैसा लगा सकते हैं, दांव लगा सकते हैं। और यही रिकमेंडेशन जो है वो जाने माने एनालिसिस्ट भी दे रहे हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन भी बाय का है दोस्तों। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, इसको थोड़ा और गिर लेने दीजिए। लगभग 20 से 30 रुपये अगर ये और गिरता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि निचले स्तर पर बाय करेंगे तो बहुत फायदा कमाएंगे। यहाँ मैं एक उल्लेखनीय बात बताना चाहूँगा कि कोरोना काल में 2019 एंड 20 के समय में ये जो है वो लगभग 67 रुपीज़ आसपास में चला गया था। मतलब कि बिल्कुल एक कह सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक बन गया था, वहां से ये उठ के 500 रुपये तक गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ग्रोथ इस शेयर ने दिखाया होगा, कितनी ज़बरदस्त इसने रिटर्न लोगों को दिया हुआ है। तो अभी इस शेयर में आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। ये जो भाव है इसका सम्मान कीजिए दोस्तों। मार्केट में देखिए भाव का सम्मान करना बहुत जरूरी है, प्राइस का सम्मान करना जरूरी है। अगर आप उसका सम्मान करेंगे और उस हिसाब से चलेंगे तो आपको निश्चित मुनाफा होगा। तो अभी 300 के आसपास से चल रहा है, वेट एंड वॉच की नीति अपनाइए, गिरने दीजिए शेयर को। 250 अबोव पे जैसे ही ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है, पिकअप करता है, शेयर में तेजी आपको दिखाई दे रही है, आप इसको बाय कर सकते हैं। 100% बाय कर लीजिए। 330 से 350 का टारगेट आप रख सकते हैं, जिसके 3 से 4 महीने में अचीव होने के चांसेस हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा लेके आप निकलेंगे। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन बाय का है। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर आप पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। अगर किसी खास शेयर के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टैग कीजिए, मुझे पिन कीजिए, मुझे आप मैसेज भेजिए, मैं ज़रूर उसका एनालिसिस करूंगा। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।